जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसों में रोजाना इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में खास तौर पर कोरोना ने कहर मचा के रखा है। वादी में आज 33 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें अनंतनाग से 14, कुलगाम से 2, पुलवामा से 2, श्रीनगर से 2, बारामुल्ला से 11, बडगाम से और शोपिया से एक एक केस शामिल हैं। यूटी में अब तक इस वायरस से मुतासरा अफराद की मौत भी हुई है, जिनकी तादाद 8 है। बांदीपुरा जिला सबसे ज्यादा मुतासिर है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। जरूरी सर्विसेज और कर्फ्यू पास वाले अफराद को ही चलने की इजाजत दी जा रही है। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। जरूरी अशिया वाली दुकानों को ही सुबह शाम कुछ वक्त के लिए खुलने की इजाजत दी जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। of cases is 614. The active number of cases is 390. 384 of these are in the Kashmir division and 6 of these are in the Jammu division. You are also aware that we have been seeing a fair number of recoveries, and as we speak there have been a total of 216 recoveries, which include young children also. We also have had 8 unfortunate deaths so far. The daily positivity rate has shown a downward trend. The rate of doubling of positive cases, the rate of increase of cases has slowed down, and the number of days it takes for the doubling of cases has increased. In fact, there was a report this morning which compared the performance of different states and union territories in India, and this shows that our testing rates continue to be the highest in the country, well above the median rates. इस बीच जम्मू और श्रीनगर से एक बड़ी राहत की खबर है। जम्मू में कोरोना के तमाम 26 मरीज अब सेहतियाब हो गए हैं। ऐसे में जम्मू में अब कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है। दूसरी जानिब जेएलएम अस्पताल रनवारी श्रीनगर से मजीद 20 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन सब के टेस्ट अब मनफी आ रहे हैं और इन मरीजों का ताल्लुक श्रीनगर के छतबल, ईदगाह, टेंगपुरा, बिमना, लाल बाजार और वातिल कदल से है। इन का 4 खानदानों से ताल्लुक है। सेहतियाब हुए अफराद ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की काम की सताइश की। जिला कुलगाम में भी आज 3 मरीज सेहतियाब हुए हैं। जिला गांधरबल में आज 8 वायरस मुतासरा मरीजों की टेस्ट मनफी आए हैं। इन्हें कल डिस्चार्ज किया जा सकता है। मैं बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस आजमाइश में हमें डाला था, सख्त है बेशक, लेकिन एक विल पावर की ज़रूरत है। और हॉस्पिटल में जो हम रहे, किस तरह से डॉक्टर साहिबान, जो दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ है, किस तरह से वो अपनी कोशिशें कर रही हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आज जबकि मैं फ़िलहाल अल्लाह के फजल करम से सेहतियाब होकर निकल रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ अल्लाह का करम तो है ही, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स, इन सब का इसमें साथ है, जो जान जोखिम पे डाल के बहुत ज़बरदस्त और अच्छा प्रेज़वर्दी काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। थैंक यू। तो जम्मू कश्मीर में जहां कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कई मरीज सेहतियाब होकर वापस घर रवाना कर दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी की शरह अमवात काफी कम है। कश्मीर में अक्सर मरीज चंद दिनों के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। जीएमसी श्रीनगर में कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के सरबराह और कोविड नोडल अफसर डॉक्टर एस मोहम्मद सलीम ने कहा कि कोरोना का डट कर मुकाबला करने से ही हमें इससे निजात मिल सकती है। नोवल कोरोना वायरस की वजह से जहां दुनिया में हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना मुतासिर होते हैं, वहां जम्मू कश्मीर में भी उनकी तादाद बतदरीज इजाफा हो रहा है। लेकिन खुशाइंदा बात यह है कि जो पॉजिटिव निकल रहे हैं उनमें से भी 80% से ज़्यादा अशखास में सिम्टम्स नहीं होते हैं, और जो बाकी 10-15-20% लोग हैं उनमें से भी मामूली सिम्टम्स होते हैं। ऐसे अशखास जो हॉस्पिटल में दाखिल होकर फिर उनके कुछ हफ्ते 10 दिन बाद जब उनकी टेस्टिंग हो जाती है और जब वो नेगेटिव निकल आते हैं, तो फिर उनकी रुखसती घर हो जाती है। अगर हम ज़िला श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 30-35% लोग इस वक्त भी हैं जो इस वक्त इसमें मुतासिर हैं, और बाकी जो इसमें मुतासिर हुए हैं वो उनकी रुखसती हो चुकी है और वापस घरों में आ चुके हैं। सो ये कतई ये बात ना समझी जाए कि जिन अशखास में कोविड पाया गया तो उनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। ये उन्हीं लोगों में पाई गई है जिनमें पहले से भी बाकी जो उनमें तकालीफ थे, उस वजह से उनमें सीरियस
सिचुएशन हो जाती है, उसकी वजह से उनमें मौत वाक़ होती है। सो आम लोगों में ये तासुर ये नहीं रहना चाहिए कि जिनमें कोविड पाया गया तो खुदा न खास्ता ये सज़ाए मौत जैसा है। कतई तौर ऐसी सूरत हाल नहीं है और मैक्सिमम अशखास इसमें से वापस निकल के रोबे सेहत हो रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा कि कश्मीर में कोरोना के चलते सूरत-ए-हाल काबू में है। सरकार कोरोना के खतरनाक मरहले से निपटने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि कश्मीर में आइंदा दिनों रोजाना 1500 टेस्ट किए जाएंगे। जो घाटी में है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। सिचुएशन जो है बहुत कंट्रोल में है। जो हमने प्रिपरेशंस की है, लॉकडाउन जो है वो हमारे तैयारी के लिए एक मौका है और वो तैयारी जो है आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग है, मैन का मोबिलाइजेशन है, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है। वो सब के लिए जो है हमने काफ़ी कारगर उपाय किए हुए हैं। हर एक ब्लॉक में सैम्पलिंग टीम बनी है, हर एक ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग टीम बनी है और हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 1000 से ज़्यादा गई है। इवन आने वाले दिनों में वो हम 1500 तक भी टच करेंगे, उससे भी ज़्यादा जाएगी। जितनी रिक्वायरमेंट हमारे ज़्यादा आएगी उतने को हम फेस करने के लिए तैयार है। इवन सिचुएशन वर्स भी जाती है उसको भी कोप अप करने के लिए वैली के सभी जिलों का इंक्लूडिंग अनंतनाग का प्रिपरेशंस है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए अफराद के लिए राहती पैकेज का ऐलान किया है। एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में कल मुनक्किदा एक इजलास में इस हवाले से 350 करोड़ रुपए के माली पैकेज का ऐलान किया गया। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। रोहित कंसल ने बताया कि रजिस्टर शुदा हाउस बोट वर्कर्स, महकमे सयाहत से रजिस्टर शुदा शिकारा वालों, पोनी वालों, वैष्णो देवी श्राइन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड्स और मुख्तलिफ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज से जुड़े पिट्ठू वालों को 3 माह तक माहाना 1000 रुपए मिलेंगे। मुतासरा कंस्ट्रक्शंस वर्कर को भी ये इमदाद दी जाएगी। इन वर्कर्स की तादाद 1,80,000 है। इसमें 1 माह का रिलीफ पहले ही दे दिया गया है। श्रीनगर व जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़े रेडी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले और फेरी वाले भी इस जुमरे में आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खवातीन कारोबारियों, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स शोबों को भी मदद मिलेगी। In order to further provide relief to people affected by the lockdown and the specific categories of people who were badly affected, the Administrative Council, in its meeting held on 29/4/2020, that is yesterday, under the chairmanship of the Lieutenant Governor Jammu and Kashmir, decided on a further relief package of nearly 350 crores for various categories of affected people. Now, there are 8 categories of people who affected and who are being provided relief or will be provided relief under this package. चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद की और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। महकमे सेहत समेत दीगर महकमों के आला अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने नमूनों की जांच के अमल में तेजी लाने और तमाम कोविड अस्पतालों में सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मीटिंग में लॉकडाउन के नफाज और दीगर रियासतों से दरमांदा तलबा और मजदूरों की वापसी पर भी गौर किया गया। इस जिम्न में चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों को जरूरी हिदायत भी दी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने अनंतनाग के मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटरों का भी जायजा लिया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार व दीगर मौसू अफसरान भी मौजूद रहे। इन्होंने मुताल्लिकीन को हिदायत दी कि वो कोरोना के चलते लॉकडाउन को अमलाने के साथ साथ लोगों की बुनियादी जरूरियात का भी खास ख्याल रखें। पीके पोले ने अनंतनाग में जच्चा बच्चा अस्पताल में खातून की जुड़वा बच्चों समेत मौत और क्वारंटाइन मराकज में सहूलियात के हवाले से एतराफ़ किया कि चंद गलतियां होती हैं, ताहम इंतजामिया सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है। खास करके क्वारंटाइन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, कुछ एक इश्यूज है। जैसे 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट लेडी का इशू बना, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है, पहली बार ऐसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ एक गलती हो जाती है, लेकिन गलतियों से हम सीख रहे हैं ताकि वो फिर से दोबारा ना हो जाए। जो पॉजिटिव पर्सन्स है या जो कॉन्टैक्ट्स है उनको मैं आपके ज़रिए से बताना चाहूँगा कि आप खुद को दोषी मत समझ लीजिए। उसमें आपने खुद वो एक्वायर्ड नहीं किया है,
जैसे HIV रहते हैं, सेल्फ एक्वायर्ड डिसीज रहता है, ये तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सिमिलरली आम पब्लिक को भी ये देखने की जरूरत रहती है कि उनको स्टिग्मा के नजरिए से ना देखें। जम्मू में लॉकडाउन का निफाज जारी है। जरूरी अशिया को छोड़कर दीगर दुकानें बंद रहीं। लोगों को समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए अशिया की खरीदारी करते देखा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा, ताहम बाज निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त रही। पुलिस ने खुसूसी नाके कायम किए थे। सिर्फ पास रखने वालों को ही गुजरने की इजाजत दी जा रही थी। इंतजामिया ने जरूरी खदमात से वाबस्ता अफराद और इमरजेंसी सूरत में बाहर निकलने वालों को पास जारी किए। न्यूयॉर्क के एक जू में शेर के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने के तनाजुर में महकमे वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने दाचीगाम नेशनल पार्क को बंद कर दिया है। इंसानों से जानवरों और जानवरों से इंसानों में इस वबा को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। रेस्क्यू सेंटर में जानवरों की मुनासिब निगहदाश्त की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जानवरों को खिलाया जा रहा है। दाचीगाम नेशनल पार्क के वार्डन अल्ताफ मकामी अफराद से पार्क के करीब ना जाने की अपील कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जानवरों की निगहदाश्त में तमाम तरह एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही हैं। सारा प्रोसेस तब हमारी नज़र में आया जब बेसिकली अमेरिका के एक न्यूयॉर्क के इनफैक्ट एक जू में जो है एक टाइगर को जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया। जो ही ये न्यूज़ आई तो हमने जो है इमीडिएटली जो है सबसे पहली चीज़ जो हमने की कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को पब्लिक मूवमेंट्स के लिए क्लोज़ किया। इस सिलसिले में आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो JNK है उनके ऑफिस से भी ऑर्डर आया कि तमाम जो मूवमेंट्स है इनटू द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो कम्प्लीटली क्लोज़ की जाएगी। उसके बाद जो हमारे रेस्क्यू सेंटर्स है जहाँ पे हमारे रेस्क्यू एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पे जो है हमने जो भी हमारे ऑफिशियल्स या मुलाजमीन काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो है हमने बाज़ाब्ता जो है जो रिक्विजिट गियर होना चाहिए और जो डिस्टेंसेस मेंटेन होनी चाहिए उन पे जो है हमने बहुत ही ध्यान दिया कि उसमें जो है कोई भी इवन एक दिन का भी कोई जो है स्टॉप या गैप जो है नहीं हो रहा है। सो वो फीडिंग जो उनकी रिक्वायर्ड है या रिकमेंडेड है वो कंटिन्यूसली हो रही है। और दूसरी हमारे पास जो कुछ बियर्स है SOS के नाम से एक जो है NGO है जो बेसिकली उनकी फीडिंग को जो है हैंडल करते हैं पूरे साल, तो हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और कोई भी गैप या कोई भी जो है डिले उसमें जो है अभी तक हमें नहीं हुआ। जो यहाँ पे जू है जो उसमें जानवर हैं उनकी पूरी तरह से देखभाल की जा रही है। ताहम लोगों से ये साफ कहा गया है कि वो नेशनल पार्क का रुख ना करें इन दिनों में, क्योंकि अथॉरिटीज़ को खदशा है कि ये जो वायरस है ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैल सकता है। ये सारे इकदाम जो हैं वो एहतियाती तौर पे उठाए जा रहे हैं और फ़िलहाल जो है इस नेशनल पार्क को लॉकडाउन कर दिया गया है। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर चंद रोज पहले हांजीविरा पटन में मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत BPL जुमरे की खवातीन में गैस कनेक्शन की फराहमी में खुर्द बुद्ध से मुतालिक खबर नशर की थी। इसके बाद इंतजामिया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इन्हें मुस्तहक BPL जुमरों के खवातीन के गैस कनेक्शन डीलर्स के जरिए छुपाने और उनके ब्लैक मार्केटिंग का पता चला। पटन पुलिस ने कंडी इब्राहिम इलाके से छुपाए गए 62 गैस सिलेंडर, 74 गैस स्टोव, 42 गैस रेगुलेटर और काफी मिकदार में दीगर साजो सामान बरामद किए हैं। इस घपले का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब BPL जुमरे की खवातीन के बैंक अकाउंट्स में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस स्कीम के पैसे जमा हुए। इन्होंने सवाल उठाया कि जब गैस सिलेंडर और चूल्हा फराहम ही नहीं किया गया तो रकम कैसे जमा हुई। एक बहुत बड़ी तादाद में PMUA के तहत जो एक्चुअली टारगेटेड लोगों को जाना चाहिए था वो हमने पाए, वो इलीगली डंप करके रखे गए थे। हमारे एक गांव जिसका नाम है कंडी इब्राहिम, जो टोटल हमें वहां से ये चीज़ें जो मिली हैं 62 जो हैं वो गैस सिलेंडर्स हैं, 74 जो हैं गैस स्टोव्स हैं, 42 रेगुलेटर्स और 22 गैस पाइप्स हमें मिली हैं। पता है कि वाकई हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। तहकीकात जारी हैं, तहकीकात जो ही मुकम्मल हो जाती हैं उसी हिसाब से जो है जो कल्प्रिट्स को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में मशहूर फिल्म बॉबी की शूटिंग की थी। ऋषि कपूर की यादें आज भी कश्मीरियों के दिलों में ताज़ा हैं। गुलमर्ग में कायम होटल हाईलैंड पार्क के अंदर मौजूद हट में फिल्म की शूटिंग हुई थी।
इस हट को अब बॉबी हट का ही नाम दे दिया गया है। मकामी लोग जिन्होंने उस जमाने में ऋषि कपूर को बहुत ही करीब से देखा था कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने गुलमर्ग में मौजूद तारीखी बॉबी हट से ऋषि कपूर को खराज क़ीदत पेश किया है। बहुत मशहूर हो गई फिल्म बॉबी। गुलमर्ग में इसकी शूटिंग हुई। चूँकि हम गुलमर्ग के रहने वाले हैं, गुलमर्ग जो है ये दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तो उन्होंने वहाँ एक शूट किया है, एक सीन हाईलैंड के उस कमरे के अंदर। बड़ा शानदार सीन है। आज भी वो सीन हर एक देखने वाले को याद आता होगा। मुझे उसके साथ बहुत नज़दीकी से उसके साथ मेरी मुलाकात हुई कॉलेज में, तो मैंने उसमें क्या देखा, एक बड़ी खूबी, हर ज़बान वो बोलता था। तो मुझे वहाँ अमर सिंह कॉलेज में जब उनकी कोई फिल्म बन रही थी अमिताभ बच्चन के साथ, तो मेरी जब मुलाकात उसके साथ हुई, अमिताभ के साथ भी मुलाकात हो गई थी उनकी, तो ये मुझे अब भी याद है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यही वो जगह है, यही वो बॉबी हट है जिसके अंदर ऋषि कपूर ने हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के साथ ये गाना गाया था। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बॉबी हट में, जहां पर 1973 में ऋषि कपूर ने अपने वालिद राज कपूर के बैनर में बनने वाली फिल्म बॉबी हट में बतौर हीरो काम किया। नौजवानी की मोहब्बत की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ डिम्पल कपाड़िया को बल्कि ऋषि कपूर को भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। गुलमर्ग की हसीन वादियों में जो यादगार ऋषि कपूर ने छोड़ी है वो हमेशा हमेशा के लिए हर कश्मीरी के जहन में जिंदा और जावेद रहेगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। जिला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से आए रोज बिला इश्ताल गोलाबारी से लोगों को माह मुबारक में सख्त मुश्किलात का सामना है। सहरी और इफ्तार के वक्त लोगों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान लगभग हर रोज शाम के वक्त गोलाबारी शुरू कर देता है। कल रात भी पाकिस्तान ने बनवात, कुंडी, डोगरी और दीगर इलाकों में फायरिंग की। लोगों का कहना है कि वो गोलाबारी की वजह से सहम कर रह जाते हैं और इफ्तार भी सही से नहीं कर पाते हैं। बहुत परेशानी आ रही है, गोलेबारी बहुत है, को खाना नहीं तैयार, कुछ नहीं तैयार, अभी तक गोलेबारी है बहुत है। अंदर ही है रसोई, यहाँ किचन में हमें शाम 4 बजे से यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब अफ्तारी का टाइम होता है, हम खाना शाना बनाते हैं, तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम छुप के इस किचन में आते हैं, हमारी सेफ जगह, इधर गोलाबारी नहीं होती है, मकान के आगे पीछे गोला होते हैं। हमारी यही कहना है कि आप इस पे कोई कड़ा कदम उठाएं। रोज यहाँ पे गोलाबारी होती है हमारे। राजौरी में एलओसी के करीब तामीर किए जा रहे बंकरों में मेयार से कम दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एलओसी के करीब रहने वाले लोगों के मुताबिक बंकरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल गैर मेयारी है और पाकिस्तानी शेलिंग में इसको नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी शेलिंग का शिकार हुए अफराद के मुताबिक इंतजामिया को इनकी कोई फिक्र नहीं है। ये हमारा बैंकर है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो इसकी आपने भी आके हालत देख लिया। हमने बहुत बार कंप्लेंट की है, सर कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसकी पेमेंट भी हो गई है। सर आपने देखा बीच में भी आपने देखा जब शेलिंग होती है हम आगे ही डरे होते हैं। हम तो आगे 0 एलओसी पे हैं, आगे हम डरे होते हैं। तो इसमें एक तो रेशा ही नहीं डाला, जब उसको बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज तक आए नहीं। बंकर जो बनाए हैं इनमें बिल्कुल मटेरियल जो है ये बिल्कुल कम डाला है, जो हम आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। इम्यूनिटी जो है इसका गेट भी बंद नहीं हो रहा है और इसकी जो पौड़ियां बनाई हैं वो भी बड़ा इनाम बनाए हैं। आज साल से भी ऊपर हो गया, इसको आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक्शन साहब को भी कहा, डबल आई जेई वगैरह को कहा, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो जो है वो नहीं की। आईआईटी कॉलेज जम्मू नगरोटा में तलबा ने मास्क और चेहरे को तहफ़्फ़ुज़ करने वाली दिगर चीज़ें जैसे हेलमेट तैयार किए हैं। एसपी रूरल और कॉलेज डायरेक्टर ने तलबा के इस काम की सराहना की। इन्होंने कहा कि तलबा ने खुद ही ये खिदमत करने का फैसला किया ताकि कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए काम कर रहे अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जाए। कॉलेज डायरेक्टर ने मजीद कहा कि आइंदा दिनों मजीद आलात तैयार किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर हम इसको 20 से 50 हज़ार के बीच में अगले 5-7 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इंडस्ट्री पार्टनर हमारे इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम वेंटिलेटर डिज़ाइन, पॉजिटिव प्रेशर रूम्स एंड सैनिटाइजेशन चैम्बर जिसमें यूवी लाइट्स एंड प्लाज्मा फ्लूम्स का यूज़ करेंगे, उसका काम चल रहा है।
और अगले कुछ दिनों में उसके सैंपल्स भी तैयार कर लेंगे। में जो है प्रोटेक्टिव गियर जो ये यहीं पर जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये एक अपने आप में जो है बहुत ही खूबसूरत देखने में तो लग ही रहा है। इसकी जो बड़े सारे फीचर्स हैं जो डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बताए हुए हैं, हम जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम जो है कोविड विच इज़ हिडन एनिमी फॉर अस, वी आर फाइटिंग विद दैट। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पहनकर जो है हमारे जवान अगर पहनते हैं इसको, और तो ये अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करेंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल के अहाते में मरीजों के लिए अलहदा फ्लू क्लिनिक कायम किया गया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार के मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। इस मसले को देखते हुए इंतजामिया ने अस्पताल में आम चेकअप के लिए एक आर्जी ढांचा कायम किया। ये क्लिनिक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करेगा, जहां पर स्क्रीनिंग व टेस्टिंग सहूलत भी दस्तयाब है। और मकसद ये है कि जो भी हमारे पास आउटडोर पेशेंट आते हैं ओपीडी में, अगर उनको कुछ कोविड रिलेटेड हम देखते हैं कोई सिम्टम्स होंगे, हमारे डॉक्टर्स उनको देखकर प्रीयूज़ करके नेसेसरी फिर अगर ज़रूरत होगा सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं, कोविड सैम्पलिंग के लिए। अगर नहीं होता है तो उनको वहीं पर वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी मेडिसिन होगा उसके रिलेटेड, वो देकर उनको वहाँ से घर के लिए रवाना किया जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड-19 मरीजों के लिए मखसूस रखने के बाद आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कुपवाड़ा के बेशतर देहात में कायम हेल्थ सेंटरों पर बाज़ाब्ता ओपीडी सहूलियात शुरू करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बातरगाम में कायम सब सेंटर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। एडीसी ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से लोगों की मुश्किलात में कमी आ सकती है। टाउन के लिए एक और फैसिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तो इसमें हमारी डिमांड्स आ रही थी कि कोई फैसिलिटी क्रिएट की जाए जहाँ पे कम से कम ओपीडी की फैसिलिटी हो, दिन भर फैसिलिटी हो। तो हमने इसमें जो बातरगाम का हमारा पीएचसी है उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, और उसमें एक स्पेशलिस्ट, एक तो सर्जन स्पेशलिस्ट एक और फिजिशियन स्पेशलिस्ट दिन में 10 से 4 तक रहेंगे। और इस तरह से जो यहाँ पे जो बाकी पेशेंट्स हैं, कोविड के बगैर जो भी पेशेंट्स हैं, वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। उधर जिला पुलवामा में कोरोना वायरस के नए केस सामने आने के बाद पूरे जिले में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। कस्बा पुलवामा समेत जिला पुलवामा के सभी रेड जोन इलाकों में लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो घरों में ही रहें। जिला इंतजामिया की जानिब से नए करार दिए गए रेड जोन इलाकों में खुसूसी टीमें बदस्तूर जायजा ले रही हैं। महकमे सेहत के अलावा बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम पर लगे हैं। रोहमू, गोसू और फरीसीपुरा इलाके रेड जोन करार दिए गए हैं। इनके मुल्हका देहात को भी बफर जोन में रखा गया है। काकपुरा कस्बा और ऋषिपुरा को भी रेड जोन करार दिया गया है। इनके मुल्हका देहात को एहतियात के तौर पर बफर जोन में रखा गया है। टीमें इन इलाकों में आम लोगों से जानकारी हासिल कर रही हैं और इन्हें एहतियात बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। क्वारंटाइन में रखे गए अफराद के रिश्तेदारों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि इन सेंटरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। ऋषिपुरा और गुसू 3 गाँव रेड जोन डिक्लेयर हुए हैं। हमारी टीमें इस वक्त घर घर जाके सर्वेलेंस टीम, वॉलंटियर्स का अच्छा खासा रोल है हमारी इस प्रोसेस में। तो हम कोशिश करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, बाहर ना निकलें क्योंकि रेड जोन है, और मास्क का इस्तेमाल करें। जहां बैठें, घर में भी अगर बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। और हम अभी तक हमने 20 लोगों को क्वारंटाइन किया है, 22 लोगों को क्वारंटाइन किया है, और हम देख रहे हैं आज भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है आज इंशाल्लाह आज दिन में इनको भी हम क्वारंटाइन करने की कोशिश करेंगे। तो बस ये 4 लड़के आज थोन तोन क्या थो ये पे वात पुलवाम तम 4 लड़के यह तम द्रा पालतू लड़के पालतू लड़कस थोक तक मेस लड़कस मेस लड़कस द्रा टेस्ट ठीक यो द्रा टेस्ट ठीक वनकस क्या। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। महकमे ICDS, महकमे सेहत और बल्दियात में कम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन जिला पुलवामा में भी फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। जिले के रेड जोन इलाकों में ये मुलाजमीन तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के साथ बराबर काम कर रहे हैं। ICDS और आशा वर्करों का कहना है कि नुमाया काम अंजाम देने के बावजूद उनके मुतालबात कभी पूरे नहीं किए गए। आंगनवाड़ी वर्कर हर जब भी कोई भी फील्ड में कुछ काम होता है आंगनवाड़ी वर्कर को पहले बुलाते हैं। उस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर सबसे पहले फील्ड में आती हैं, काम करती हैं। लेकिन जब उनके हुकूक के बारे में बोला जाता है कि हमारी तनख्वाह कम है, हमारी सैलरी कम है, हमारे
सैलरी बढ़ा दीजिए, तब ये लोग, ये गवर्नमेंट जो है ना हमारी मुतालबात पूरे नहीं करते हैं कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इस वक्त रेड जोन है, इस रेड जोन में हम घर घर जाते हैं, लोगों को बोलते हैं घर में बैठो, तो अच्छी तरह बैठो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन वायरस फैला हुआ है, हम इनको बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी ध्यान देना। आशा वर्कर रूम जोन पे वनकस रिस्क मज नेरान, पन हक ाड़ान तम सात पन हक दिवान बराबर कहें, मगर वनकस वुचन कित काम करान, कित फील्डस में नेरान, अन मद नजर थी गन पन हक दिन बराबर। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 22 गाड़ियों को जब्त किया। डीसी ने कहा कि ये मुहिम जारी रहेगी। बडगाम जिले में कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। डीसी बडगाम ने लोगों से घरों में ही रहने और इंतजामिया से ताउन करने की अपील की। परमिटेड है वहीं हम अलाउ कर रहे हैं। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्दी इस क्राइसिस से बाहर आएंगे। ये आज के बाद रेगुलर फीचर रहेगा। डेली बेसिस पे मैं डिफरेंट एरियाज में चेकिंग करूंगा। जो भी कोई गाड़ी विदाउट मूवमेंट पास, विदाउट वैलिड रीजन मूव कर रही होगी, एक तो गाड़ी सीज होगी और वो जो ड्राइवर होगा या जो उसमें पैसेंजर होगा उसको हम 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं। अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट में मैंने आज 32 गाड़ियां अभी तक डिफरेंट इलाकों में की। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहसीलदार पामपोर इश्तियाक मोयुद्दीन और एसएचओ मंजूर अहमद ने कस्बे पामपोर में मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई की। इस दौरान 20 दुकानों को सील किया गया। तहसीलदार के मुताबिक ये दुकानदार लॉकडाउन में गैर जरूरी तौर पर दुकानें खुली रखे हुए थे। कई गाड़ियों को भी इस मौके पर जब्त किया गया। जो नॉन एसेंशियल आइटम से डील करते हैं और फिर भी वो दुकानें खुली रखते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे 144 की वायलेशन होती थी और दीगर जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन होती थी। और आगे भी ये ड्राइव चलती रहेगी और मेरी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ कोऑपरेट करें। 144 और दीगर जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन प्लेस हैं उनकी सख्ती से, वो पाबंदी से उन पे अमल करें। दूसरी जानिब तहसीलदार कुपवाड़ा और असिस्टेंट डायरेक्टर उमर सारफीन ने कुपवाड़ा कस्बे में आज 1 दर्जन के करीब दुकानों को सील कर दिया। महंगे दामों में सब्जी और फल फरोख्त करने पर दुकानों को सील किया गया। एक तो SOP फॉलो नहीं कर रहे, सेक्शन 144 वो भी ये डिसओबे करें। इसके अलावा जो इनके पास कुछ चीज़ें हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, हाई रेट पर बेच रहे हैं। तो यही रीज़न है हम मौके पर आए, हमने चेक किया और हम इस जो दुकान है सील करने जा रहे हैं। अनंतनाग के सालिया अस्पताल में क्वारंटाइन किए गए 47 अफराद को गुज़िश्ता शाम उनके घरों को रवाना किया। इन अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थी। खवातीन क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इन्हें रवाना किया गया। ACR अनंतनाग सैयद यासिर, CMO अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार, डिप्टी CMO डॉक्टर MY जागू समेत जिले के दिगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट का अच्छा ही काम है हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छा काम है गवर्नमेंट का। बहुत ही अच्छा था, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, सब कुछ अच्छा था। अच्छे से थे, खुश थे हम घर जाने वाले। और यहाँ 14 डेज हम बैठे और अच्छे से खाने का इंतज़ाम था। मैंने ऑलमोस्ट हर क्वारंटीन सेंटर पे खुद विजिट की है। जहाँ जहाँ कुछ शॉर्टकमिंग्स लग रही हैं उनको पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश है सरकार की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। जाहिर सी बात है हमें वो कंफर्ट्स कभी नहीं मिल पाएंगे जो हमें अपने घरों में मिलते हैं, वो तो घर का कंफर्ट कहीं नहीं मिल पाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश है कि लोगों को एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से कोशिश करें कि मुहैया करें। आज मुबारकबाद देता हूँ मैं इन 47 लोगों को जिनका अपना स्टे जो है 14 दिन का, जिन्होंने क्वारंटीन 14 डेज का यहाँ कंप्लीट किया। कोरोना वायरस के बहरान से निपटने के लिए हजारों अफराद सरगर्म अमल हैं। डॉक्टर्स व तिब्बी अमले के अरकान अपनी जान जोखिम में डालकर इस वबा से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इनके अलावा पुलिस, मीडिया, सफाई मुलाजमीन और दिगर सरकारी व गैर सरकारी तंजीमें भी मौजूदा हालात में अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दे रही हैं। ऐसे में अफराद की मुख्तलिफ सतहों पर हौसला अफजाई की जा रही है। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टाफ और तलबा ने भी कोरोना वॉरियर्स की खदमात की सताइश की और मुनफरिद अंदाज में उनकी हौसला अफजाई की।
डायरेक्टर हेल्थ जम्मू रेणु शर्मा का कहना है कि डिपार्टमेंट की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जम्मू डिवीजन के हर CHC अस्पताल में कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएं। इसी जिम्न में जिला सांबा के सरहदी इलाके रामगढ़ CHC में सैंपल कलेक्शन सेंटर खोला गया। रामगढ़ में अभी तक 14 नमूने हासिल किए गए हैं। फिगर जो है डेली चेंज हो रही है क्योंकि नए नए सैंपल्स कलेक्शन सेंटर स्टार्ट हो रहे हैं। आज यहाँ रामगढ़ में हो गया, आज ही हमारा CSC कटरा में भी एक सैंपल कलेक्शन सेंटर स्टार्ट हो रहा है। कल हमारा किश्तवाड़ में स्टार्ट हो गया था। तो हम इनको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे स्टार्ट करा था, अब हम CSC लेवल तक इनको कर रहे हैं। CSC से आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। पेशेंट ज़्यादा आते हैं और लोगों को इनकन्वीनियंट होता है जम्मू जाने में या सांबा जाने में, इसलिए हमने ये स्टार्ट करें। लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर तराल के खलबाग गुलशनपुरा में नजदीकी जंगल से गैर कानूनी तौर पर मिट्टी और बजरी निकालने का अमल जारी है। जंगलात और रिहायशी आबादी को खतरात लाहक हो गए हैं। जराये के मुताबिक एक मकानी ठेकेदार ने JCB और टिपरों का इस्तेमाल करके सैकड़ों टिपर सरकारी काम में इस्तेमाल किए हैं। इस जिम्न में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शब्बीर अहमद राना ने बताया कि ठेकेदार के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई होगी। LG के एडवाइजर राजीव राय भटनागर ने जम्मू में जल शक्ति डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लिया। एडवाइजर ने जम्मू डिवीजन में पानी की सप्लाई, आबपाशी शोबा और डीसलिटिंग के कामों का जायजा लिया। राजीव राय भटनागर ने बिला रुकावट पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी। साथ ही इन्होंने महकमे के स्टाफ को हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क फराहम करने और तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी। महकमे देही तरक्की कश्मीर के डायरेक्टर ने गांधरबल जिले में देही तरक्की के कामों की बहाली का मुआयना किया। डायरेक्टर ने मनरेगा के तहत अंजाम दी जा रही मुख्तलिफ सरगर्मियों का मुआयना किया। इन्होंने BDOs को मुअय्यना वक्त पर काम करने की हिदायत दी। डायरेक्टर ने वर्करों से कहा कि वो अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। MG नरेगा वर्क्स को उन्होंने रिलैक्सेशन दी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से वही है इरिगेशन कॉल्स हम कर रहे हैं। मलसी बाग में आपने अभी देखा, वहाँ भी लगभग 50 लेबरर्स एंगेज्ड हैं। वहाँ वो नई कॉल डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कि कम से कम वहाँ पे जो वेस्ट लैंड था वो डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे वो कुछ उगा सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हम इनको कुछ फैसिलिटेट करें, इनका रोज़गार कुछ मिले। DC शोपिया ने मिनी सेक्रेटरीट अरहामा में एक मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में नाला रामबारा से रेत और बजरी की गैर कानूनी निकासी को रोकने के इकदाम पर गौर किया गया। DC ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। DC ने लोगों से भी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में इंतजामिया का ताउन करने की अपील की। SSP बडगाम आमोद नागपुरी ने कोरोना वायरस मुतासरा रटसुन गांव का दौरा किया। इलाके की तमाम सड़कों को सील कर दिया गया है। SSP ने कहा कि रटसुन में लोगों को घर घर अशियाए ज़रूरिया पहुंचाई जाएंगी। इन्होंने बीरवा के सुरू, मजरू और लासीपुरा गांव का भी दौरा किया। कल 2 गांव के दरमियान बिजली की तरसीली लाइनें बिछाने पर तसादुम आराई भी हुई थी। पुलिस की निगरानी में महकमे बिजली ने बिजली की तरसीली लाइनें बिछाई और दौरे के दौरान कुछ दिलचस्प मनाजिर भी देखने को मिले। मकामी खवातीन ने बिजली की तरसीली लाइन बिछाने पर खुशी का इजहार करते हुए SSP बडगाम को फूल माला पहनाया और मिठाइयां भी तकसीम की। देखिए, पिछले 7 महीने से जो है चुरमुजरू गांव में बिजली सप्लाई मुहैया नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे DC बडगाम साहब की लीडरशिप में जो है एक अहम फैसला लिया गया और उस फैसले में हमने अपना रोल निभाया है। कहीं हमें पता चला था कि कुछ गांव जो है नेबरिंग विलेजेस वो इस बिजली सप्लाई के काम में जो है रुकावट पैदा कर रहे हैं। उधर हैदराबाद के मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गल्लेपल्ली शमशाबाद में वाक़ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जम्मू कश्मीर के 55 मजदूर काम कर रहे हैं। इन नौजवानों ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि इन्हें घर वापस ले जाने के लिए इंतजाम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर रियासत ही कर सकती हैं। इसलिए हम मोदबाना गुजारिश करते हैं जम्मू कश्मीर रियासत से कि हमारे लिए गाड़ियों का इंतजाम करे और हो सकता है हम आने वाले दिनों में हम भी अपने खुशियां जो अपने माँ बाप के सामने रखेंगे। अपने महाराष्ट्र के नागपुर में कठुआ के तकरीबन 50 अफराद फंसे हुए हैं। दरमांदा अफराद ने न्यूज 18 उर्दू को एक वीडियो भेजकर उनकी वापसी के इंतजाम करने की हुकूमत से अपील की है। दरमांदा अफराद के घर वालों ने LG इंतजामिया से जरूरी इकदाम करने की अपील की है। का नाम मुजफ्फर अली है, वो नागपुर में काम करता है और आने की भी कोई सुविधा नहीं है उसकी। अभी 2-3 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उनको खाने पीने के लिए भी वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, रहने की भी बहुत दिक्कत हो रही है उनको। हम हमेशा टीवी में देख रहे हैं
लोग आ रहे हैं घर में, पर उनको भी कोई आने की सुविधा नहीं है इधर। उधर उत्तराखंड में फंसे भलीसा के मजदूरों का कहना है कि उनके पास जरूरी अशिया खत्म हो रही है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। दरमांदा मजदूरों ने मजीद कहा कि लखनपुर तक निजी गाड़ियों में आने के लिए खतीर रकम का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। उधर वादी से बाहर फंसे हुए मजदूरों, तलबा और कारोबारी अफराद की घर वापसी शुरू हो गई है। जिला कुलगाम से तकरीबन 600 अफराद अभी तक अपने आबाई मकाम यानी आबाई इलाकों में पहुंच गए हैं। दरमांदा मुसाफिरों ने सरकार और इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा सहूलियात का शुक्रिया भी अदा किया। इंतजामिया ने घर वापस आए अफराद को एहतियाती तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा है। डीसी पुंछ ने मुख्तलिफ क्वारंटाइन मराकज़ का दौरा किया। डीसी ने वहां बैरूनी रियासतों से आए अफराद से बातचीत की। डीसी ने क्वारंटाइन मराकज़ में तमाम सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने की हुकाम को हिदायत दी। डीसी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे अफराद को वापस लाने का अमल शुरू कर दिया गया है। उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमांदा कश्मीरी लोगों की वापसी के लिए उठाए गए इकदाम की सराहना की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी व दीगर पार्टी लीडरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जो है एक मोहर लगाई कि जितने भी कश्मीर के लोग बाहर हैं वो घरों में आ जाए ताकि उनका परिवार भी खुशहाली से ज़िंदगी रहे। भले ही उनको वो होम क्वारंटीन में रखे, बट मैं एक बार फिर आपकी वसादत से अपने लीडरशिप को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को माना और आज हमारे कश्मीर के भाई जो हैं, जो हमारे बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स, शाल वाले, पेशेंट्स वगैरह जो भी लोग थे वो आज वापस घरों को लौट रहे हैं। उधर कोरोना वायरस बहरान के लिए कायम जेकेपी वॉलंटियर्स ग्रुप ने एसएसपी रामबन की निगरानी में मकामी कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई की। बीएमओ बटूट, म्युनिसिपल कमेटी के सदर, एमसी के नायब सदर, बटूट पुलिस स्टेशन के पुलिस एहलकार, एमसी के सफाई मुलाजमीन और बटूट अस्पताल के स्टाफ को तहनीत पेश की गई। बटूट बाजार में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम के अलावा हाथ धोने का तरीका भी बताया गया। जेकेपी वॉलंटियर्स फॉर कोविड-19 क्राइसिस और जो हमारा ये ग्रुप है जो बबार मंडल के साथ मिल के लोगों की सेवा कर रहा है, तो ये प्रोग्राम आज रखा हुआ था फ्री मास्क एंड सैनिटाइज़र का। म्यूनसिपलिटी का एक बड़ा योगदान रहा है और हमारे वर्कर्स जो हैं उसमें अब ड्राइवर से लेकर ईओ साहब से लेकर और नीचे का जितना भी स्टाफ है, हमारे ये सफाई कर्मचारी, ये आज 35 दिन से लगातार सेवा में है। जेके वॉलंटियर ग्रुप नाम के ये एक संगठन है और इनके साथ यहाँ का व्यूपार मंडल और जितने निवासी हमारे यहाँ बटोत के सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छा आज एक यहाँ पे बटोत टाउन में काम किया है। जिला कुलगाम में पहले मुस्बत पाए गए 3 अफराद सेहतियाब हो गए। हावड़ा कैमू को भी रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ सैनिटाइजेशन का अमल शुरू किया गया है। उधर डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने बताया कि टेस्टिंग में सूरत लाई जा रही है। उन्होंने आज कई इलाकों में हालात का जायजा लिया। रेड जोन इलाकों में आज भी मुकम्मल बंदिशें आयद रहीं। इंतजामिया घर वापस आए और दिगर रेड जोन वाले इलाकों के अफराद को एहतियात बरतने की अपील कर रही है। उधर डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी नित्तू ने डॉग बंगला में एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने मुख्तलिफ तरक्याती और ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इस दौरान कैप्कस बजट की तहत हुई हुसूलियाबियों का भी जायजा लिया गया। डीसी ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मौजूदा हालात की वजह से तरक्याती काम मुतासिर न होने दें। वहीं डीसी बडगाम तारिक हुसैन गिराई ने कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक मीटिंग मुनक्किद की। डीसी ने डिजास्टर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। डीसी ने शरीफाबाद ब्रिज के कामों के बारे में जानकारी हासिल की। डीसी ने महकमे सेहत को हिदायत दी कि SDH पाखरपुरा की इमारत में काम शुरू करने के लिए इकदाम किए जाएं। उधर पुंछ में म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से कोरोना वायरस की लड़ाई में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई की गई। सफाई कर्मचारियों में ट्रैक सूट, सैनिटाइजर और फ्रूट के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जम्मू शहर को साफ रखने के लिए सरकार की जानिब से सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। महकमे फायर का अमला भी इस काम में अपना ताउन पेश कर रहा है। आज DIC कॉम्प्लेक्स, जीवल चौक, प्रेस क्लब और दिगर इलाकों में फॉगिंग की गई। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।